आज हमने नरम नरम कलेजी बनाई है और ये बहुत ही सॉफ्ट कलेजी बनी है। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती हैं कि वक्ती तौर पर तो उस वक्त खाने के टाइम पे नरम हो जाती है, लेकिन जब दोबारा गर्म करें तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाती हैं। तो आज की रेसिपी में तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी। आप इस रेसिपी को देखेंगे कि ये हमने बनाई किस तरह है, और आप जितने भी 2 या 3 दिन के बाद भी आप उसको फ्रिज से निकाल के खाएंगे, बनाएंगे दोबारा। जो मैंने तरीका बताया है आपको, ये रेसिपी के अंदर मैंने बताया है। और ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। इसी तरह आपकी जो है बकरे की कलेजी भी सॉफ्ट बनेगी। तो देखते हैं ये कि रेसिपी हमने ये बनाई किस तरह है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम नरम नरम कलेजी बना रहे हैं और बकरा ईद पर ये स्पेशल एक रेसिपी आपको मैं दे रही हूँ, जिसके लिए मैंने पूरे एक बकरे की कलेजी ली है। ये 700 ग्राम है। इसी तरह अगर आप 2 बकरे की बनाना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह ही बनेगी, 4 बकरे की भी इसी तरह ही बनेगी। तो तरीक़ाकार यही होगा। क्वांटिटी आप डबल कर सकते हैं इसकी। इसके लिए हमने जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है कि 2 चाय के चम्मच मैंने पिसा हुआ लहसुन लिया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, नमक थोड़ा सा मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से लिया है, 2 चुटकी काली मिर्च, 2 चुटकी गरम मसाला, 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून सूखा धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ। तो और ऑयल जो है 1/4 कप। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप पानी और इसमें तमाम चीज़ें डाल दी। तमाम चीज़ें डालने के अलावा आपको एक बात बता दूं कि हमने नमक नहीं डाला, क्योंकि रेसिपी का नाम है सॉफ्ट सॉफ्ट कलेजी, नरम नरम कलेजी। तो नमक जो है वो उसको हार्ड कर देगा। इसमें डाल देनी है आपने कलेजी। ये ऐसी रेसिपी है कि ज़रूरी नहीं कि ख़वातीन ही बनाएं, मर्द हज़रात भी बना सकते हैं। इतनी ईजी रेसिपी है। और कलेजी की बोटी ज़रा छोटी छोटी करिएगा। मुझे भी अभी कसाई ने बड़ी बड़ी बोटी दी थी, मैंने घर पे आके इसको छोटी छोटी की है। और इसको हम अब क्या करने लगे हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं और मीडियम फ्लेम पर इसको ढक के पकाते हैं। तकरीबन जब ये गल जाएगी, 15 मिनट में मैक्सिमम ये गल जाएगी, तो फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं कलेजी को पकते हुए। ये बिल्कुल तैयार हो गई है। इस टाइम पर हमने 1/4 कप ऑयल, ये देखें, ये डाल देना है और इसको फुल फ्लेम पर, वैसे तो हमने मीडियम फ्लेम पर पकाया है, लेकिन फुल फ्लेम पर इसको 2-3 मिनट भूनते हैं। अच्छा, 2 से 3 मिनट मैंने इसको ऑयल डालकर भून लिया है। ये बिल्कुल रेडी है। इस टाइम पर आपने निकाल लेनी है, जितनी खानी है उस वो पतीली में हो, और जो नहीं खानी आपने किसी बर्तन में निकाल लेनी है और जहाँ मर्ज़ी रखें, फ्रिज में रखें या बाहर रखें। जब आपका दिल चाहे खाने को, आपने उसको दोबारा फ्राइंग पैन में डाल के हल्का सा पानी का छींटा मारे, फिर उस टाइम पर आपने नमक डालना है। नमक डालकर आप जितनी खानी है ना, आप उस टाइम पर नमक डालें। ये नहीं कि आपने सारे में नमक डाल दिया और जितनी खाएगी, वरना आपने फ्रिज में या इधर उधर रख दी। जब आप दोबारा उसको खाएंगे तो वो हार्ड हो चुकी होगी, ये मैं बता दूं आपको। अब मुझे इतनी ज़्यादा नहीं खानी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे घर में सालन पका हुआ है और हम सिर्फ इसको टेस्ट करेंगे, इसलिए मैं इसको निकाल देती हूँ। और जितना हमें, ये देखिए इसमें मैंने नमक नहीं डाला। इस चीज़ का आपने ज़रूर ध्यान रखना है, ये बग़ैर नमक के है। जब हमें खानी होगी हम इसमें नमक डाल देंगे। अभी फ़िलहाल हम इतनी खा लेते हैं, ये जो ये है ना, इतनी खा लेते हैं। इसमें क्या करना है, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मैं डालने लगी हूँ। बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, हम तो कम ही खाते हैं। 2-3 चुटकी मैंने नमक डाला और इसको मिक्स किया और चूल्हा बंद कर दें। इससे ज़्यादा नहीं पकाना आपने कि नमक डाल के आप पका रहे हैं, तो फिर आपकी सॉफ्ट कलेजी होगी, वरना नहीं होगी। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए ये तैयार है, ये तैयार नहीं है, तैयार ही समझे, लेकिन बस इसको जब खाना हो आपने गर्म करना है। और गर्म भी थोड़ा सा पानी डाल के, मतलब 2-3 छींटे पानी के लगाएं, क्योंकि ताकि वो एक सही तरह से गर्म हो जाए। फिर आपने उस वक्त नमक डाल देना है। बहुत से लोग इस चीज़ की शिकायत करते हैं कि उस वक्त तो सॉफ्ट लगती है, लेकिन जब दोबारा इसको खाए तो वो हार्ड हो चुकी होती है, क्योंकि नमक वाली हो जाती है। फिर उसको दोबारा गर्म करने से तो वो हार्ड हो जाती है। इसलिए जितनी खानी है उसमें नमक डालें, बाकी की उठा के रख दें फ्रिज में। आपको मैं चेक करवा देती हूँ कि कितनी सॉफ्ट है ये देखिए, बिल्कुल बहुत सॉफ्ट है। और दूसरी वाली भी चेक करवाती हूँ जिसमें नमक है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, ये आराम से टूट रही है। वरना वो अक्सर बहुत से लोग कहते हैं हथौड़ी लाओ और छेनी लाओ और इसको हम तोड़ें, इतनी सख्त हो जाती है लोगों की।
और खाने में भी बहुत मज़े की है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और बकरा ईद पे ज़रूर बनाइएगा। अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।